नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं, लेकर हाजिर हूं बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान चरम पर है। कभी रैलियों का रेला है तो कभी आरोप प्रत्यारोप का बोलबाला है। पार्टी कोई भी हो, नजरें 2014 के लोकसभा चुनावों पर हैं। उत्तर प्रदेश में माहौल अपने पक्ष में करने के सारे दांव पेंच आजमाए जा रहे हैं। इसी लिहाज से कल एक बार फिर सपा, कांग्रेस और भाजपा समेत अन्य पार्टियां हल्ला बोलने के लिए हैं तैयार। 21 नवंबर को होगा घमासान, होगा वार पर पलटवार। आरोप प्रत्यारोपों की आंधी में यूपी की धरती पर सियासी तीर जमकर बरसेंगे। नरेंद्र मोदी खेल में भी आ जाते हैं। जी हां, 21 नवंबर 2013 को राजनीतिक मैदान में पटखनी देने के लिए महारथी एक बार फिर जुटने वाले हैं। बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की आगरा में रैली होगी। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की बरेली में रैली होगी। यूपी में खाद्य सुरक्षा कानून को अब तक लागू न करने के विरोध में कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास, फिर कार्यालय और फिर विधानसभा का घेराव करेगी। सूबे के किसानों की समस्याओं और गन्ना भुगतान पर सरकार की हीला हवाली के विरोध में भी राष्ट्रीय लोकदल का अनिश्चितकालीन विशाल धरना होगा। मतलब साफ है, 21 नवंबर को खूब हो हल्ला होगा। बीजेपी सपा पर आरोप लगा रही है और दावा कर रही है कि आगरा की रैली से विरोधियों के हौसले पस्त होंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 21 तारीख बहुत दूर नहीं है। आगरा की वो अभूतपूर्व रैली इन सब लोगों का मुंह बंद कर देगी और या फिर माथे पर हाथ रखकर बैठने को विवश करेगी। मौजूदा माहौल में हर प्रदर्शन सियासी नफा नुकसान से घिरा नजर आता है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि 21 तारीख को होने वाला प्रदर्शन किसानों से जुड़ा है, जिससे जागरूकता फैलेगी। भीड़ के से अलावा उसका जागृति फैलाने का बहुत बड़ा मकसद है कि सरकार क्यों हमको 1 रुपए की है तो वो किलो अनाज नहीं देती। वहीं राष्ट्रीय लोकदल भी अपने प्रदर्शन को किसानों के हित में बताने से नहीं चूक रही है। हम शक्ति प्रदर्शन नहीं, हम इस उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ डेरा डालो घेरा डालो हमारी पार्टी कर रही है और गन्ना किसान को उसका वाजिब हक दिलाने तक हमारी पार्टी का संघर्ष उसके खिलाफ जारी है। सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी इन सब आरोपों को दरकिनार कर मुलायम की रैली को ऐतिहासिक बता रही है। किसकी रैली में ज्यादा भीड़ होगी, चर्चा तो इस पर भी होगी। सपा का कहना है कि हमारी रैली में आम जनता और किसान आता है, जबकि मोदी की रैली में आरएसएस के लोग आते हैं। अब जो यहाँ लोकसभा का चुनाव है तो वो आ रहे जा रहे हैं लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, सच्चाई समझती है, इसलिए इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तैयारियां जोरों पर हैं। अब इंतजार कीजिए 21 नवंबर का, जब यूपी में सियासी युद्ध छिड़ेगा, जिसका सरोकार एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति से होगा। 21 नवंबर की तारीख इस लिहाज से भी अहम मानी जा रही है कि इसी दिन उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान असली चुनावी रंग में होगा। नेता राजनीति की कदमताल करते दिखाई देंगे, लेकिन फैसला जनता को करना है कि आखिरकार किस राजनेता या किस राजनीतिक दल ने उनकी अपेक्षाओं को पूरा किया है। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि 21 नवंबर को किस राजनीतिक दल में कितना है दम। कैमरामैन आनंद के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। जी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक जंग होने वाली है मोदी बनाम मुलायम की, कि आखिरकार 21 तारीख को 21 पड़ेगा कौन। कल मोदी की भी रैलियां हैं, कल मुलायम की भी रैलियां हैं। दोनों तरफ से जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से की जा रही हैं। तमाम तरह के जो प्रचार हैं वो किए जा रहे हैं। बयानों का जो दौर है वो लगातार जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 21 को 21 पड़ेगा कौन। चाहे भीड़ हो, चाहे भव्यता हो, इन सब चीजों को देखते हुए भारी पड़ेगा कौन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बीजेपी की आगरा में रैली है, समाजवादी पार्टी की बरेली में रैली है। राजेंद्र चौधरी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, कैबिनेट कारागार मंत्री हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब आरएसएस के लोग मोदी की सभा में आते हैं तो क्या प्रदेश में आरएसएस को आपने प्रतिबंधित कर दिया है। अगर आरएसएस को आपने उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया होता तो आरएसएस के लोगों के आने पर आपके पेट में दर्द होना स्वाभाविक था। लेकिन जिस तरह से
सफाई या लोहिया को मानने वाले मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी की रैली में आते हैं, उस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के जो मानने वाले हैं वो नरेंद्र मोदी की रैली में आते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? तो उत्तर प्रदेश में 21 को कौन 21 होगा, इसकी जंग दिलचस्प होगी, ये देखना कल। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वाजपेयी साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद भाई साहब। समाचार प्लस पर लाइन हमारी बड़ी क्लियर है कि कल यानी 21 को 21 पड़ेगा कौन, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। जी, अब तक जो संगठन 21 है उत्तर प्रदेश में, वही कल भी 21 रहेगा। और इस पर बजाय दावे करने के कुछ ही घंटों की बात रह गई है, जनता के सामने भी विषय आ जाएगा। इसलिए बजाय दावे के अपने एक संभावित दावे को सफल बनाने के लिए हम लोग सब जुटे हुए हैं। तो अभी प्रदेश में कौन सा संगठन 21 है, जरा पहले ये इस पर चर्चा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी रैली और रैली के आयोजनों की दृष्टि से और रैली में जुटने वाली संख्या की दृष्टि से 21 है। वाजपेयी साहब, अगर रैलियों में जुटने वाली भीड़ के आधार पर कोई संगठन 20 और 21 होता तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती, क्योंकि प्रचंड बहुमत से सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी सत्ता में है। आपका जो प्रश्न है और उसकी जो सीमा है वो है कल की रैलियों में कौन 21 होगा और कौन 19। बिल्कुल, ये मेरा सवाल था। आपने इस सवाल के जवाब में कहा कि जो संगठन अभी 21 है, संगठन 21 होगा। आप इतना कर सकते हैं, जो आयोजन का जो संगठन है वो अब तक जो आगे रहेगा। अच्छा, ये बताइए, भीड़ जुटाना ज्यादा महत्वपूर्ण है या सरकार बनाना वोट लेकर? भीड़ के सामने अपना विषय रखना और विषय रखने के साथ साथ वर्तमान की सरकारों के नकारात्मक बिंदुओं को प्रचारित करना। तो ये काम तो आपने पहले भी किया था वाजपेयी जी। विधानसभा चुनाव के समय की जो चूकें थी, लंबा विषय हो जाएगा। उन चूकों से सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने को पूरी तरीके से नए तौर पर काम करने के लिए तैयार कर लिया। अच्छा, अब समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं राजेंद्र चौधरी, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सभा में कौन लोग आते हैं? आरएसएस के लोग ही तो आते हैं। तो क्या आरएसएस के लोग ही तो आते हैं, तो क्या आरएसएस के लोगों के आने पर उनके पेट में दर्द है? राजेंद्र चौधरी जी को अपनी रैलियों को जो पटवारी, नायब तहसीलदार और एसडीएम के आधार पर और आरटीओ के आधार पर होती है, उसके आधार पर भी इतनी संख्या नहीं ला पा रहे हैं। पहले अपना घर झांकते, दूसरे की तरफ न उछालें। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आरएसएस राष्ट्र भक्त संगठन है, उनके द्वारा ये स्वीकारोक्ति होना, इतनी बड़ी संख्या में आरएसएस के लोग हैं और आ रहे हैं, तो ये अपने आप में उनकी दहशत का परिचायक है। जी, कल का खास एजेंडा क्या है? कल का खास एजेंडा राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास की चर्चा। नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर और कौन कौन नेता रहेंगे मंच पर? राजनाथ सिंह जी। जी, उद्बोधन किसका होगा? सबका होगा? कितने लोग रहेंगे? बिल्कुल होगा, सबका होगा जी, सबका होगा। अच्छा, वाजपेयी को छोड़कर जो व्यवस्था और आयोजक का है, ये सबका संबोधन होगा। जी, आप रहिए हमारे साथ वाजपेयी साहब। राम आश्रय विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री हैं। विश्वकर्मा जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहे हैं कि साहब समाजवादी पार्टी अपने नायब तहसीलदार, एसडीएम और तमाम सरकारी मशीनरी के चलते जितनी भीड़ लेकर नहीं आ पाएगी, उससे दोगुनी भीड़ भाजपा की मोदी साहब की रैली में रहेगी। देखिए, वाजपेयी जी वो गलत कह रहे हैं, उनको शायद जानकारी नहीं। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक जनाधार है। और जितनी भी रैलियां हुई हैं, चाहे आजमगढ़ की ऐतिहासिक रैली हो, चाहे मैनपुरी की हो, और 21 को बरेली की समाजवादी पार्टी की रैली, सब में पार्टी के वर्कर, कार्यकर्ता और जो पार्टी के जो लोग हैं वो आ रहे हैं और संगठन के लोग उसमें ला रहे हैं। सरकार का कोई उसमें ये कोई सहायता सरकार से नहीं ली जा रही है। और ये रैलियां जो आजमगढ़ की हुई है, भारतीय मोदी की 2 रैली को मिला दिया जाए, उसके बराबर आजमगढ़ की रैली थी। तो ये कहना गलत है। समाजवादी पार्टी
जो है सबसे बड़ी रैली हुई है। जी अगर हम आपकी बात मान लें तो फिर आप डर क्यों रहे हो? क्यों आपके प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी ये कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग भीड़ में आ रहे हैं? अरे इतनी बड़ी संख्या में आरएसएस के स्वयंसेवक तैयार हैं, इसका मतलब ये राष्ट्र सुरक्षित है और पंचगामी ताकतें समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रह रही है, तो आरएसएस से रही है। हम क्यों डर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को जनता के बीच में, गांवों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी का जनाधार है और समाजवादी पार्टी की जो है रैली सबसे बड़ी है। इसके आगे चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस किसी भी रैली की तुलना नहीं की जा सकती है। वो गाजियाबाद में 39 लाख रुपए लूट के गोली मार के लूट गया है। इस आईने को देखने के बाद भी आप सरकार में तारीफ कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो है जितनी भी घटनाएं हुई हैं सरकार ने सबसे से कार्रवाई की है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में माहिर है और ये झूठ बोल करके गलत सत्य बनाने में माहिर है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि प्रदेश में कहीं भी कोई घटना हो रही है, माननीय अखिलेश यादव की सरकार उस पर सख्ती से निपट रही है और जो है निश्चित रूप से प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम की है। मंत्री जी से एक बात सुन लीजिए, आपका जो कद था उस कद को समाजवादी पार्टी ने परकतर के कम कर दिया। आपको तो रब के नहीं बोलना चाहिए। अरे बातचीत ये आप गलत कह रहे हैं। हमारा समाजवादी पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता का सम्मान है और वो सम्मान समाजवादी पार्टी बरकरार रखती है। एक ही ऐसी पार्टी है जिसमें गांव के कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्र के नेता तक सम्मान किया जाता है। जी मेरा कल मिलाकर इतना कहना है, विषय सुखद था। कल की रैली में कौन 21, कुछ घंटे बाकी हैं, कौन 21 है पता चल जाएगा। जी कल की रैली में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होगी और सबसे बड़ी रैली समाजवादी पार्टी की रहेगी। दूसरे नंबर किसकी रैली होगी भाजपा आप और दूसरे लोग तय करें। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी रैली होगी। आप दोनों से एक सवाल केवल पूछूंगा मैं। हाँ बिल्कुल पूछिए भाई साहब। वाजपेयी साहब मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या कल की रैली के लिए भी कोई प्रवेश शुल्क रखा गया है? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में किसी रैली के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं रहा है अभी तक। अच्छा, तो ना रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश शुल्क ना रखना और बाकी दूसरी जगहों पर प्रवेश शुल्क रखना, ये कौन सी रणनीति है, मैं समझना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हाँ। उत्तर प्रदेश में रैलियों में कोई शुल्क हमने नहीं रखा है। हाँ। ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। अन्य राज्य में शुल्क रखा जा रहा है, ये उनका निर्णय है, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। नहीं वाजपेयी साहब, मैं इस पर सही गलत की बात नहीं कर रहा, मैं इसका मर्म समझना चाहता हूँ कि जहाँ पर शुल्क रखा जा रहा है वहाँ पर विचारधारा क्या है। मर्म तो कहा है कि शुल्क जनता को आने देना चाहिए। हाँ। और आई हुई जनता से आपको अपना संदेश देकर अपने के माध्यम से क्षेत्र में वापस जाने की परिस्थिति पैदा करनी चाहिए। जी इतना ही हमारा उद्देश्य है। रामाश्री विश्वकर्मा साहब, एक तरफ तो नेताओं की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही, दूसरी तरफ पैसा देके भी नरेंद्र मोदी को लोग सुनने आ रहे हैं। क्या ये भाजपा की एक उपलब्धि नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी का नाटक है। भारतीय जनता पार्टी के पूंजीपतियों की नंबर 2 का धन को नंबर 1 करने का एक जो है ये तरीका है। अच्छा। कोई भी किसी को शुल्क देकर सुनने नहीं आता है। अच्छा। और हम ये कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों की पार्टी है, कॉर्पोरेट मोदी कॉर्पोरेट घराने के उम्मीदवार हैं और वो नंबर 2 का उनका जो पैसा है उसको नंबर 1 में कन्वर्ट करने के लिए शुल्क दिखा करके कन्वर्ट कर रहे हैं। जी। और चलिए, आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, कल जो रैलियों का जो रेला है, जो रेलम पेल है, उसमें दोनों दलों के दावे बड़े बड़े हैं। सपा का भी दावा है, भाजपा का भी दावा है। कह रहे हैं साहब एक दूसरे से बड़े दावे हैं और कह रहे हैं रैली भी बड़ी होगी। 21 तारीख को 21 कौन पड़ेगा आपका आकलन आपके हिसाब से? कि हमारा प्रदर्शन है सरकार के विरुद्ध। हाँ। रैली वो लोग करें, हमारा प्रदर्शन है, क्योंकि ये सरकार जो गरीबों के लिए एक अधिकार दिया है, खाद्य सुरक्षा का अधिकार केंद्र सरकार ने, वो सरकार लागू नहीं कर रही है। क्योंकि वो डरी हुई सरकार है, जनता को वो लाभ देना नहीं चाहती है, क्योंकि उसका क्रेडिट इन्हें नहीं मिलेगा, केंद्र सरकार को, भारत का यूपीए सरकार को मिलेगा। वो लागू करें। जनता का जब एक कानून पास हो गया, हाँ।
और सबसे बड़ी बेनिफिशियरी स्टेट यूपी ही है। हाँ 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 उसका सबसे लाभ यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा जी। यूपी गवर्नमेंट में कुछ लगना भी नहीं है जी। लेकिन वो पॉलिटिकल मोटिव से अपना लागू नहीं करें, तो वो लागू कराने के लिए, जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए जी हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग जो बीजेपी के लोग हैं ये अपना नेतागिरी चटकाने गाल बजाने के लिए, हमारा उनके में फर्क है। हम जनता के हित की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भाई अखिलेश प्रताप सिंह, समाचार प्रेस से बातचीत करने के लिए।